नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ही किसान हितैषी है। देश और प्रदेश का विकास यही करेगी। पूर्व अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी जी बहुत ही मृदुलभाषी, गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने आज मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश में, देश में मजबूत हो रही है। माननीय प्रियंका गांधी जी की मेहनत रंग ला रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। यही कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश का भला कर सकती है। जुमलाबाज भारतीय जनता पार्टी के लोग देश और प्रदेश को काफी कमजोर किया है। केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर देश को कमजोर कर रहे हैं। कहीं से कोई विकास नहीं हुआ, केवल जुमलाबाज सरकार रह गई है। यहीं तक सच्चिदानंद तिवारी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बासडी विधानसभा कांग्रेस का गढ़ था। जो विकास कांग्रेस पार्टी ने किया, आज तक वहां विकास का काम रह गया है। कांग्रेस के बाद जितने भी जनप्रतिनिधि आए, अपना भला किया। विधानसभा बासडी का भला कोई नहीं करा। आज वर्तमान के प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी का बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि केवल आप विकास किए हैं, जनता का कोई विकास नहीं किया है। आज किसान बेहाल है, पानी की कोई निकासी नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस में अपने कार्यकाल में किसान हित में, जनता हित में स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, पानी निकासी का काम किया है, उसके बाद किसी ने नहीं किया। जाम हुए पानी के रास्ते को भी लोगों ने साफ कराने का काम। क्षेत्र की जनता काफी उदासीनता है। अब कांग्रेस के बिना प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बन सकती। आइए सुनते हैं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी जी की जुबानी। सच्चिदानंद तिवारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं सच्चिदानंद तिवारी, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बलिया। इस समय जो है श्रीमती प्रियंका जी आज पूरे प्रदेश का जो दौरा करके कांग्रेस की स्थिति को जो आगे की तरफ बढ़ा रही है, क्या ये 2022 में स्थिति कैसी रहेगी कांग्रेस की? कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश की प्रभारी हम लोगों की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी की मेहनत के वजह से पहले के कांग्रेस में और आज के कांग्रेस में काफ़ी अंतर है। आज निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में कांग्रेस के विषय में और प्रियंका जी के विषय में लोग सोचने पर और चर्चा करने पर निश्चित रूप से मजबूर हैं। और 2022 के आने वाले चुनाव में जहां तक मेरा निजी व्यक्तिगत राय है कि पहले की तुलना में मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारी सरकार बनने ही जा रही है, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर सरकार बनने में कम अगर संख्या होती है, ऐसे में किसको मिला करके सरकार आप बनाएंगे? वह तो समय बताएगा कौन पार्टी कितना जीत के आती है। और जहाँ तक संख्या की बात है, अगर संख्या कम होती भी है तो बीजेपी को छोड़कर और जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे हम सहयोग लेकर सरकार बना सकते हैं। एक चीज़ और है सर, आज जनपद बलिया के विधानसभा क्षेत्र बासडी जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। कांग्रेस का गढ़ था भी, जहाँ से तमाम लोग विधायक हुए, मंत्री हुए, और आज वह गढ़ जो है समाप्त, विलुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यहाँ सही मायने में कांग्रेस का गढ़ था बांसडी विधानसभा। यहाँ स्वर्गीय बच्चा पाठक जी 7 बार विधायक हुए, कई बार महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी हुए। और जहाँ तक आज का सवाल है, आज भी ऐसी स्थिति नहीं है। 2017 के चुनाव में सही बात है कांग्रेस पार्टी ने गलत निर्णय लिया। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि राष्ट्रीय नेतृत्व पर माननीय प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी से जब विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं है, सरकार जोगी बाबा की है।
मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या यह जवाब उनका देना उचित था? बिल्कुल उचित नहीं है। इसके पहले तो 5 साल वो सत्ता में थे, अहम मंत्रालय में भी थे, वरिष्ठ मंत्री भी थे। उसके बाद भी प्रतिपक्ष के नेता हैं। प्रतिपक्ष का नेता मुख्यमंत्री के बाद एक हैसियत रखता है, जो चाहते क्षेत्र के विषय में करा सकते हैं, लेकिन नहीं कराए। उनकी सोच ऐसी नहीं है। वो सोच रहे हैं कि विकास हो जाएगा तो शायद हमको लोग फिर जिताने का काम नहीं करेंगे, इस आशा में शायद जिताते रहेंगे कि हम क्षेत्र का विकास कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जनता चालाक है, जनता सब समझती है कि आप 2 बार रह के भी कुछ नहीं कर पाए, मंत्री होके नहीं कर पाए, प्रतिपक्ष का नेता होके नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे आप? आपसे जनता एकदम निराश हो चुकी है। 2022 में जनता जवाब देगी। बिल्कुल जवाब देगी। लेकिन अहम चीज़ जो मैंने आपसे एक सवाल किया कि किसान की खेती काफ़ी दयनीय स्थिति में हो जाती है जब बरसात के पानी नहीं निकलता है। किसान अपनी गढ़ी कमाई जो है बरसात के पानी में बहा देते हैं और खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। अगर आपकी पुनः यहाँ सत्ता बहाल होती है तो किसानों के हित के लिए क्या काम करेंगे आप लोग? कांग्रेस पार्टी का पूछ रहे हैं कि अगर सत्ता में आती है तो? जी। भाई, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाजसेवी भी हैं, इस क्षेत्र के जनपद के विषय में आपका अध्ययन भी बहुत है। आप देखे होंगे, आपकी उम्र भी हो गई, कि इस पानी निकास के विषय में चाहे बंधा बनाने का काम हो, पूर्व मंत्री निर्भय नारायण सिंह से लेकर स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी तक, ये जो आप बेलथरा से तुर्ती पार से लेके या चांदपुर तक, रेवती तक आप बंधा देख रहे हैं, यह किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। पानी रोकने का काम, चूँकि ये पूरा क्षेत्र आधा बलिया जलमग्न हो जाता था, तो ये बंधा बनाने का, यह बंधा गंगा जी के तट पर बंधा बनाने का काम ये कांग्रेस की देन है। नहर जो आप बलिया में जितनी भी नहरें देख रहे हैं, वह स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी सिंचाई मंत्री थे, उनकी देन है। आज तक उसके बाद 100 मीटर भी हमको नहीं लग रहा है कि नहर खोदी गई, कहीं पानी बंधे का प्रयोग किया गया, कहीं जल निकासी का कार्य किया गया। यह बांसटी विधानसभा जो देख रहे हैं, यहाँ हर साल मग्न होके न तो रबी की धान की खेती होती है, धान की लोग खेती करते हैं तो डूब ही जाता है, और रबी के सीजन में भी पानी इतना लगा रहता है कि कार्तिक में, रबी में भी लोग नहीं बो पाते हैं, गेहूँ भी नहीं बो पाते हैं और कोई फसल भी नहीं बो पाते हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। अपने घर में लोग नाव के सहारे, अभी 1 महीना पहले हम जा रहे थे मरी टायर से बघौता रोड पर, बांसटी वाले रोड पर, उधर हम देख रहे थे अपने बस्ती में 1-1.5 महीना पहले लोग अभी नाव से जा रहे थे, डेंगी से। ये स्थिति है, ये क्षेत्र का विकास है हमारे प्रतिनिधि जी का, तो और क्या अपेक्षा किया जा सकता है? मैंने आप अगर बांसडी विधानसभा के विधायक के रूप में अगर आपकी पार्टी यहाँ दमदारी से अगर जीतती है तो किसान की मूलभूत समस्याओं पर पहला फोकस होगा। बिल्कुल होगा, पहले भी हुआ है या फिर होगा। आज वर्तमान सरकार जो है अपना जो जुमला बाजों की सरकार, लोग विपक्ष के जनता कह रही है कि ये जो जितना मैंने किया, जनता क्या कर रही है? तो खुदे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब 15 लाख के विषय में जब पत्रकार आप जैसे लोग पूछे, तो स्वतः गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है, कहने में भी शर्म नहीं आई कि वह तो जुमला था, चुनावी जुमला था। तो जनता क्या कर रही है? खुदे ने जो कहा था वो स्वीकार कर रहा है कि नहीं, हमारा जुमला था चुनाव के लिए, ठगने के लिए आपको। ये तो ठगने वाली पार्टी है। क्या कहेंगे, क्या करेंगे? इनको तो केवल सरकार बनाने से, सत्ता में आने से मतलब है, भाई भाई को लड़ाने से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाने से मतलब है, इनको विकास से तो कोई मतलब है नहीं। अभी आप देख रहे हैं, आज तक न चना मिलता था, न नमक मिलता था, न रिफाइन मिलता था, न तेल मिलता था। अब चुनाव आया है तो मिलने लगा। एक चीज़ है सर, आपने जब ही निःशुल्क करदान की आज जो आपने बात उठाई है, तो जो नमक मिल रहा है जिस पे नाम पूरा छपा हुआ है, उस पैकेट के फाड़ करके जब देखा गया, पानी में डाला गया, तो नमक की संख्या कम थी और उसमें बालू और शीशे के बालू और शीशा तमाम लोग कहते हैं, हम तो आंख से नहीं देखे हैं, लेकिन उपयोग करने वाले लोग, मीडिया के लोगों ने जो है उसे प्रैक्टिकल जनता के बीच में
ऐसा किया है, इसका असर क्या 2022 के चुनाव पर बीजेपी पर पड़ेगी? बिल्कुल पड़ना चाहिए। और यह देखिए, नमक में शीशा जनता को, गरीब जनता को नमक में शीशा खिला रहे हो। चना जो है, एक आदमी कल लेके जा रहा था, इधर से गुजर रहा था, हम पूछे कि क्या ले रहे हो, तो राशन लेके जा रहे हैं। क्या क्या मिला है, तो ये चना भी मिला है, तो चना खाने लायक नहीं है। नमक है तो उसमें शीशा है। तेल रिफाइन की वही स्थिति है। पशु को भी खिलाएंगे तो अगर शीशा होगा तो उसके मुँह, तो उनका गांव जाके देखिए, उनका घर जाके देखिए, उनका महल अटारी जाके देखिए। अपना विकास किए, लेकिन इस सड़क पर जब वो आते हैं, जब चुनाव आता है और चले जाते हैं, उसके बाद इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आज तक कोई नहीं बता सकता है कि आज तक वो कोई क्षेत्र में कोई भी विकास किए हैं, उनके द्वारा कोई ट्यूबवेल लगा है, किसी को नौकरी दिए हैं, किसी को रोजगार दिए हैं, किसी के विषय दुख सुख के विषय में सोचे हैं। और तो और आप पूछ रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी कि स्वर्गीय बच्चा पाठक जी तो चले गए, बेचारे स्वर्गीय हो गए, उस समय जीवित थे। उनके नेतृत्व में हम चूँकि जिलाध्यक्ष थे उस समय, और अपने जीवन में पहली बार साइकिल को हमने वोट देने का काम किया। हम ही नहीं, जितने हमारे कांग्रेस के सिपाही थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, सारे लोगों ने एकजुट होके, और चूँकि कांग्रेस पार्टी झूठ में विश्वास नहीं करती है, जब गठबंधन हो गया, पार्टी का निर्णय हो गया, तो हम लोग राम गोविंद जी के साथ लगे और ईमानदारी के साथ उनको जिताने का काम किए, और जितने कम वोट से जीते। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो इस सही मायने में अगर कांग्रेस नहीं होती तो चुनाव नहीं जीतते राम गोविंद चौधरी जी। उसके बाद आज तक पूछे नहीं। और तो और चूँकि हम जिलाध्यक्ष थे, उनके हर मंच पर गए, हर मंच पर भाषण दिए, गली गली दरवाजे दरवाजे जाके उनके पक्ष में वोट मांगने का हमने काम किया। ईमानदारी से गठबंधन का आप लोगों ने निर्वहन, ईमानदारी से निर्वहन किए। उसके बाद भी आज तक, माने और कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए, हमको भी आज तक वो पूछने का काम नहीं किए कि आप किस दुख दर्द में हैं, आपकी भी कोई समस्या है कि नहीं है। तो ऐसे निकम्मे लोगों से इस क्षेत्र की जनता, मुझे कहने में संकोच नहीं है, निकम्मा सब ऊब चुकी है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएगी। चाहे ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करें या चाहे किससे भी करें, इस क्षेत्र की जनता मन बना ली है कि इस बार ऐसे लोगों को इस क्षेत्र से निश्चित रूप से हटाना है।